उम्मिन अम्मिन ज़ौजतैन उख्तैन ले अबिन व उम्मिन। लिख लो सब लोग जल्दी जल्दी। आख ले अब, उख्त ले अब, बस। और अच्छा उधर सीखना चाहिए था। हाँ ये सब लोग लिख लो, जो भी कोई बोले इस तरह का तो तुम्हारे यहाँ मौजूद रहे, तुम भी हल करो उसको। अब छोड़ दो, बाद में लिखना या नहीं लिखना। अब एक तरफ से तुम्हारा इश्काल बता दो, क्या इश्काल है? यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है आखिरी में। क्या? जैसे अल्लाती बहन की हालत में है, एक से ज़्यादा सगी बहनें हों तो अल्लाती बहन मौजूद हो जाएगी। हाँ तो यह कि अखिया मसला बनाए। हाँ और अच्छा ये इश्काल है। और इससे पहले एक बात आई थी कि यहाँ पर एक मसले में कोई भी आएगा तो असबा एक ही आएगा। हाँ हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यहाँ पर मैं हल कर रहा था तो अहवाल जो लिखे उसके एतबार से दो असबा है। हाँ हाँ अच्छा उख्तलेब में, उख्तलेब की हालतों में से कि महजूब होने वाली शक्लें याद हैं तरतीब से? यानी बेटे वगैरह, बाप वगैरह, सगा भाई, सगा भाई, सगी बहन, मागैरी और एक से ज़ायद सगी बहन, एक से ज़ायद सगी बहन। ये है ना ये तरतीब। इस तरतीब से भी देखो तो क्या बनेगा, क्या होगा? इस तरतीब से भी देखो, ये तरतीब इसीलिए है कि तरतीब से देखो। तो अब यहाँ पर देख लो बिनतैन हैं जो इसका लिखा है बिनतैन हैं, तो बिनतैन की वजह से यह महजूब करने वाला और कोई नहीं है। बिनतैन है तो क्या बनेगी? असबा मा गैरही। असबा मा गैरही जब बनेगी ये तो ये इनको महजूब कर देगी। असबा मा गैरही बनेगी तो ये नंबर है। ये जब ये नंबर आएगा तो बाद वाला नंबर नहीं आएगा। उससे और ये नहीं लिखा है एक से सगी बहन से जब असबा मा गैरही बने, ये नहीं है, ये पहले है। जब ये पहले वाला रहेगा तो बाद वाला नहीं। ये तरतीब में पहले है, तरतीब में पहले है। जब पहले है तो बाद वाला क्यों आएगा? तरतीब में जो पहले है उस पर अमल होगा। बेटा पोता दोनों हैं तो बेटा असबा होगा, पोता नहीं होगा। तरतीब में वो पहले है वो। तो ये जब असबा, ये तो महजूब सीधे सीधे ये सब महजूब कर रहे हैं। ये बाप भी और सगा भाई भी, सगी बहन भी, सीधे सीधे बेटे वगैरह भी, ये सीधे सीधे महजूब कर रहे हैं। और इसमें उसके बाद का नंबर है, उसके बाद का नंबर है। तब ये जब नहीं रहेगा तब ये अमल होगा। जब ऊपर वाले नहीं रहेंगे तब। बेटा है तो ये नहीं अमल करेगा महजूब, बाप है तो ये अमल नहीं करेंगे महजूब, और सगा भाई है तो महजूब, और सगी बहन जब असबा मा गैरही बने, यहाँ असबा मा गैरही बने मैयत की बेटी पोती वगैरह की मौजूदगी में, तो अल्लातियों को, अल्लाती बहन को भी और अल्लाती भाई को भी, दोनों को महजूब करेगी। हाँ वो भी हो जाएगा, वो अभी नहीं पढ़ा लेकिन वो भी हो जाएगा। ये महजूब तो ये भी इसी, ये दोनों एक ही साथ रहेंगे। जब एक साथ हैं तो एक ही साथ रहेंगे, हो जाएंगे महजूब। तो और कोई इसमें? हाँ चलो, और किसी का कोई इश्काल था? नहीं, ये पूछ सकते थे, ये पूछ सकते थे। अच्छा जो ये हमने लिखवाया है, जो यहाँ दर्स में हुआ है या जो लिखवाया है, उस तरतीब से याद भी करना। उस तरतीब से याद करने से अहवाल में वो हिस्सा देना वो आसान रहेगा। और किताब में जो तरतीब आ रही है वो सिर्फ बयान किया है। अहवाल वगैरह सब आएंगे, अभी अहवाल ही आ रहा है, वो बयान किया है, इकट्ठा किया, बयान किया है, लेकिन तरतीब नहीं है उसमें। अब लिखवाया है वो तरतीब से है, जैसे इसी में ये तरतीब से है, लेकिन किताब में तरतीब से नहीं है, सिर्फ वहाँ इकट्ठा किया गया है, इकट्ठा है वो। तो जो लिखवाया गया है, जो पहले हो चुका है, उस तरतीब से देखना। पहला नंबर अगर है दूसरा नहीं, दूसरा है तो तीसरा नहीं। तो आम तौर से उस तरतीब से देखो। महजूब है तो कुछ नहीं मिलना है, ना असबा मिलना है, असबा में पाएगा। अब फ़र्क क्या है असबा में और असहाब फ़राइज़ में? असबा बचा हुआ पाएगा, कभी नहीं बचेगा तो नहीं पाएगा, और असहाब फ़राइज़ में पाना ही पाना है। तो वो तरतीब देखना होगा कि अब अगर महजूब है तो दोनों नहीं, असबा है तो मुतय्यन नहीं, असबा है तो मुतय्यन नहीं, और उसके बाद फिर मुतय्यन चलेगा। जो तरतीब है उस तरतीब से। अब सगी अल्लाती बहनों में सबसे ज़्यादा हालतें हैं,
तो पहले नंबर पर याद पक्का मैंने कहा था रट डालो, उसको रटा हुआ होना चाहिए। अब मैं ये बयान करूँगा तो वो आ जाएगा जहन में, और नहीं तो सर के ऊपर से गुजरेगा वो। बेटे पुत्र अभी था लिखा हुआ, महजूब नंबर 1, ये नंबर 1 महजूब। तो महजूब में अलिफ बा जीम दाल सब कर दिया है ताकि ये आसानी रहे जहन में बैठालने में। बेटे पोते, बाप दादा, सगा भाई, सगी बहन जब अस्मा मगैरी बने तो बिल्कुल ये महजूब। और उसके बाद एक से ज़ायद सगी बहन है तो उसमें थोड़ा सा इल्ला लगा हुआ, इल्ला ये कि आखले अब असबा बनाए। 1 नंबर का अगर है तो फिर दूसरा नंबर नहीं आएगा, फिर असबा की नौबत नहीं आएगी। असबा 2 असबा हैं, अलिफ और बा करके हैं वाज़ह करने के लिए। अलिफ मय्यत के अखले अब अल्लाती बहन अल्लाती भाई के साथ असबा बगैर ही फ़र्क किया गया है। और मय्यत की बेटी पोती वगैरह हैं तो असबा मा गैर ही, ये हो गया, यानी महजूब और असबा हो गया। उसके बाद एक सगी है, तरतीब है वही, एक सगी बहन है तो इसको छठा, अल्लाती बहन या बहनों को छठा। और उसके बाद तन्हा है तो आधा, एक से ज़्यादा 2 तिहाई, वो तरतीब चाहिए। उस तरतीब से करोगे तो बस सही बैठेगा और सही आएगा। हाँ चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब वो क्या पढ़ना था? बाबो मारिफतिल फ़ुरूज़, बाबो मारिफतिल फ़ुरूज़ व मुस्तहिक़्क़िहा। हाँ देखो क्या है, नहीं बाबा इतने पहले उन्वान पहले। बाबो मारिफतिल फ़ुरूज़, फ़ुरूज़ की मार्फत, फ़ुरूज़ की मार्फत। फ़ुरूज़ फ़र्ज़ की जमा है, फ़र्ज़ हिस्से। अब फ़ुरूज़ क्या मानते हो, जानते हो कितने फ़ुरूज़ हैं? ना, अरे फ़ुरूज़ असहाब नहीं, फ़ुरूज़ फ़र्ज़, मुतय्यन हिस्सा जो है, याद जो पहले से है, मुतय्यन हिस्से हैं, मुतय्यन हिस्से 2 ग्रुप में, ये एक ग्रुप ये, दूसरा ग्रुप ये मुतय्यन हिस्से हैं, यानी निस्फ़, रुबो, सुमुन, सुलुसान, सुलुस, सुदुस, ये मुतय्यन हिस्से। ये फ़ुरूज़ या फ़ुरूज़ का दो, फ़ुरूज़ फ़र्ज़ की जमा, ये जो है ना फ़ुरूज़ ये है। अब इनको ये है क्या हुआ, मारफतो क्या है, मारिफतुल फ़ुरूज़, फ़ुरूज़ की मार्फत, फ़ुरूज़ का जानना, ये फ़ुरूज़ हैं मुतय्यन हिस्से, ये हो गया। और उसके बाद मुस्तहिक़्क़िहा, मुस्तहिक़्क़ी हा का मर्जा कहाँ जाएगा, फ़ुरूज़। और इसके मुस्तहिक़ीन, इन हिस्सों के मुस्तहिक़ीन, और मुस्तहिक़ीन को क्या कहेंगे, वही हैं, वो हैं असहाब फ़राइज़, वो हैं असहाब माने साहिब की जमा, फ़राइज़ वाले या फ़ुरूज़ वाले, तो उसको असहाब फ़राइज़। तो वो अब 12 हैं असहाब फ़राइज़। इन हिस्सों वाले कितने हैं, 12, वो 12 हैं, हिस्सों वाले 12 हैं, वो असहाब फ़राइज़ उनको कहेंगे असहाब फ़राइज़। असहाब फ़राइज़ कुल 12 हैं, और हिस्से कुल ये हैं 6। और दोनों को एक साथ हमने कहा था याद करने के लिए कि निस्फ़, रुबो, सुमुन और सुलुसान, सुलुस, सुदुस एक साथ, ये एक साथ वो एक साथ, इसलिए कि तरतीब से करोगे तो एक दूसरे का ताल्लुक़ है तरतीब में, अभी उसको आता है वो। हाँ चलो आगे आप पढ़ो। ताला मुतय्यन हिस्से अल्लाह ताला की किताब में सित्ततुन 6 हैं, यही 6। अच्छा उसमें भी बीच में लाइन तुम दे देना, निस्फ़ो व रुबो व सुमुन। अब यहाँ पे एक लाइन तुम खींच दो अपनी किताब में भी खींच दो, ये अलग है वो अलग है, कभी इधर के उधर नहीं मिलाना, सुमुन को उधर सुल्सान से नहीं मिलाना, एक ग्रुप है और वो दूसरा ग्रुप है, इधर उधर नहीं करना। तो वहाँ लाइन एक खींच दो पड़ी आबलीग वाली, ताकि ये अलग हो जाए वो अलग हो जाए, किताब में भी कर दो यहाँ कर दो, ताकि उससे शुबहा इशबाह न हो। तो निस्फ़ो व रुबो व सुमुन हो गया, ये वस्सुलुसाने वस्सुलुसे वस्सुदुस, ये 2 हैं, 6 हैं कुल। हाँ चलो अला तज़ीफ़ व तनसीफ़, तज़ीफ़ माने तज़ईफ़ 2 गुना करना, तनसीफ़ माने
तनसीफ निस्फ करना, निस्फ से तनसीफ, तज़ीफ दोगुना करना और तनसीफ आधा करना। तज़ीफ दोगुना करना और तनसीफ आधा करना। ये हो गया। ये तज़ीफ़ और तनसीफ़ के बुनियाद पर है, तज़ीफ़ और तनसीफ़ की बुनियाद पर, तज़ीफ़ और तनसीफ़ की बुनियाद पर। अब क्या तज़ीफ़ और तनसीफ़, तो ये देखो, ये निस्फ़ और रुबो और ये सुमुन। तो निस्फ़ का ये आधा है, निस्फ़ का ये आधा, और रुबो का ये सुमुन आधा है। जब इधर से ऊपर से आओगे, ज़्यादा कीमत इसमें कौन है? 1/2 की। 1/2 का आधा 1/4, 1/2 का 1/4 का आधा 1/8। अच्छा, अभी अगर नीचे चलो जाए, इसको छोड़ दो, अभी 1/4 है ये, इसका ये दोगुना है, 1/4 का दोगुना। तो तज़ीफ़ और तनसीफ़ के बुनियाद पर, इसीलिए तरतीब से ताकीद रही, तरतीब से और अलग याद करना। तो इन दोनों का आपस में, दो हिस्सों का आपस में ताल्लुक़ है, या तो दुगने का है या आधे का है। जब इससे करोगे ऊपर, जब ऊपर जाओगे तो इसका ये दुगुना होगा, इसका ये दुगुना होगा, रुबो का दुगुना निस्फ। और जब ऊपर से आओगे तो ये इसका आधा होगा, 1/2 का या निस्फ का आधा रुबो और रुबो का आधा सुमुन। इसलिए तज़ीफ़ माने दोगुना करना और तक़सीम माने आधा करना। अब इसको और वाज़ह देखो, 1/2 को अगर तुम पैसों में ज़ाहिर करो, पैसों में क्या पैसे होंगे? 1/2 को पैसे में ज़ाहिर करो तो क्या पैसे के होंगे? 50 पैसे। यहाँ 50 पैसा देंगे, 50 पैसा। ये है 1/2 रुपया का मतलब 50 पैसे। अच्छा, 1/4 को लाओ पैसे में 25 पैसे, और 1/8 को साढ़े, इसका आधा 12.5 सही 1/2 पैसे। अब ये देखो, 50 का ये 25 आधा कीमत। तो इसी तरह से निस्फ का ये आधा रुबो, 25 का आधा 12.5, तो रुबो का आधा ये सुमुन। और सबसे ज़्यादा कीमत किसकी है? निस्फ की है। और उससे जब आओगे नीचे तो उसका आधा होगा, उससे नीचे आओगे तो उसका आधा नीचे वाला होगा। तो गोया दूसरे लफ्ज़ों में रुबो का दोगुना निस्फ, रुबो का दोगुना निस्फ और रुबो का आधा सुमुन, रुबो का दोगुना निस्फ और रुबो का आधा सुमुन। तो ऊपर से जब ज़्यादा कीमत से नीचे की तरफ आओगे तो ये क्या कहलाएगा? तनसीफ़। ये क्या कहलाएगा? तनसीफ़, आधा करना। यानी गोया के वो निस्फ का आधा रुबो और रुबो का आधा सुमुन। और जब इधर से जाओगे नीचे से, यानी कम कीमत से ज़्यादा की तरफ, इसमें सबसे कम कीमत 1/8 की है, कम कीमत से ज़्यादा की तरफ जाओगे तो दोगुना होता जाएगा। सुमुन का दोगुना 1/4 एक रुबो और रुबो का दोगुना निस्फ। इसी तरह से इसमें भी यही है, इसमें भी यही है। यहाँ देख लो, 2/3, 1/3, 1/6। अब इसमें देखो ये कितने पैसे के बराबर? तकरीबन पूरा नहीं कटेगा, 66 पैसे के बराबर है। और ये 33 पैसे के बराबर है रुपए में, और ये 16.5 पैसे के बराबर है। इसमें भी वही चीज़ है, यहाँ पर भी वही है। दोनों का अलग अलग कर दोगे, इसीलिए कहा अलग अलग करना याद। पहले ग्रुप दूसरा ग्रुप, और भी आगे आएगा। पहला ग्रुप और दूसरे ग्रुप का ताल्लुक़ आगे भी आएगा मखरज में। तो अब देखो, 2/3 का आधा 1/3 तनसीफ में ऊपर से आओगे, और 1/3 का आधा 1/6। और तज़ीफ़ में दोगुना में 1/6 का दोगुना 1/3, 1/3 का दोगुना 2/3। और ये देखो 66 पैसा, उसका आधा 33 और उसका आधा 16.5। तो इससे ये समझो कि ये इसका आधा, इसका आधा, इसका आधा। और नीचे से ऊपर जाओगे कम कीमत से तो दुगुना का उसूल, और ज़्यादा कीमत से कम कीमत की तरफ तो आधा का उसूल। हाँ चलो आगे।
और ये असहाबो हाज़ी सिहाम, इन हिस्सों वाले यानी असहाबे फ़राइज़, इन हिस्सों वाले यानी असहाबे फ़राइज़ कितने हैं? 12 हैं, 12 हैं, कुल 12 हैं। ठीक, जैसे लिखा है। हाँ, इनमें से 4 मर्द हैं, मर्दों में से 4, अरबातु मिन अर्रिजाल 4 हैं मर्दों में से। हाँ, व समानिन मिनन निसा, और 8 हैं। अच्छा, और 8 औरतों में से हो ही गए, 4 ये है तो 8 औरतों में से। हाँ चलो, वो कौन है? अब है, चलो। और जद्दे सही क्यों कहा? जद जो नाना भी, वो भी जद कहलाता है, और नाना को जद्दे फासिद कहते हैं, नाना को जद्दे फासिद, तो इसलिए इसको जद्दे सही कर दिया। और ये जद्दे सही कौन है? बाप का बाप। हाँ, वइन अला, वइन, और अगरचे अला ऊपर का यानी दादा है तो उसके ऊपर परदादा, और परदादा किसे भी ऊपर का, अला जितने ऊपर चला जाए। हाँ, और सफला नीचे, बेटा है नीचे का है, और उससे नीचे जाएगा तो पोता, उससे नीचे जाएगा पर पोता। हाँ, और अखलेउम और अज़ौज, अखलेउम को भी पढ़ लिया है, अहवाल में है, वो सब एक साथ है। तो 4 मर्दों में से हैं बाप, दादा, अखलेउम, माँ शरीक भाई, माँ शरीक भाई सब समझते हैं ना। माँ एक है, बाप 2 हैं अलग अलग, अखयाफी भाई। हाँ, और उसके बाद ज़ौज है, शौहर। हाँ चलो, और लिखवाने में यही तरतीब थी कि हल्के से चले, हल्के से। ज़ौज का पहले 2 ही हालत है उसकी, औलाद है चौथाई, औलाद नहीं आधा। फिर ज़ौजा का बहुत हालत, उसका भी हल्की हालत है, औलाद है 8वां नहीं है। फिर उसके बाद बाप की, बाप और दादा की एक ही हैं, एक साथ कर देगी। फिर अखलेउम और उख्तलेउम दोनों की एक ही हालतें हैं, एक ही साथ याद कराई गई हैं, ताकि आसान से आसान की तरफ आदमी मुश्किल की तरफ फिर बाद में जाए। और बिन्त की उसके बाद कम हालतें हैं। फिर बिन्तुल इब्न की उसमें बढ़ जाती हैं, फिर उख्तले अब की कुछ और बढ़ जाती हैं, मजूब वगैरह हो जाती हैं। फिर जो है उख्तले अब, उसकी हालतें सबसे ज़्यादा हैं। और फिर है और जद्दा, तरतीब से, इस तरतीब से हुआ वो। तो चलो, यहाँ तरतीब कोई वो नहीं है, लेकिन तुमने जो याद किया रहेगा, कहीं भी है तो इसमें कोई तरतीब थोड़ा मसले में आता है, कहीं से भी आ जाएगा, किसी की भी हालत आ जाएगी। हाँ चलो, और 8 हैं औरतों में से। हाँ, और वो हैं ज़ौजा, और बिन्त, और पोती, अगरचे वो नीचे की हो, यानी पोती है तो उसके नीचे पर पोती, और उसके नीचे और उसके नीचे भी हो जाएगी। हाँ, देख रहे हो किताब, क्या कर रहे हो? आज नज़र आ रहे हो। और पढ़ाई ऐसे नहीं होती है, और पढ़ाई को आप तुम वक्त दोगे जितना तो वो कुछ देगा, और तुम दोगे नहीं तो वो क्या देगा? वो पढ़ाई करने से होगी और लगने से होगी, और आदमी जो लगेगा नहीं तो ऐसे नहीं आ सकती है। बहुत से लड़के हैं, एक दो चेहरे एक दुकान आज नज़र आ रहे हैं, अब तक मतलब है कि यही मकामी भी हैं। और खैर ये तो बहुत तफसील से है मौजूद, आदमी जब चाहे तब देख ले, पढ़ ले, इसमें तो रुकावट भी अब नहीं है, मेरा ख्याल है रुकावट नहीं है, इसलिए कि सब मौजूद है, और याद करना उसका अपना काम है। जब चाहे तब देख ले, दोहरा ले, रोक करके लिख ले, और दोबारा रिमाइंड करके देख ले, है मौजूद। मतलब ये बहरहाल ये कोशिश हुई है तो अच्छी है कि आदमी जब चाहे जैसे चाहे देख ले। मैं ये देख रहा हूँ, भाई बता रहे थे यूसुफ कि दूसरे लोग जो हैं ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं, वो मैं नहीं जानता, लेकिन वो बता रहे थे बहुत ऐसे हैं लोग आते हैं, और कितने लोगों ने देखा, कितने लोग पसंद किया, क्या किया, वो आता होगा। तो दूसरे लोग जो तलबा पहले के हैं, वो उनका मेरे पास भी आता फ़ोन कि ऐसा है, चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है, बहुत ताज़ा हो रही है, हो रहा, वो हो रहा, ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा है। लेकिन तुम लोगों का मौजूद जो है सामने, जो बहुत सी चीज़ें सीख सकते हैं बराह रास्त, यानी बहुत सी चीज़ें, ये तो सिर्फ नज़री है, और कुछ चीज़ें अमली भी हो जाती हैं। उससे ज़्यादा प्रैक्टिस जो तुम करोगे वो सवालात हल करके दिखाना, जैसे बाद लड़कों ने किया है, उससे ज़्यादा मालूम होगा हम कहाँ हैं, हम किस पानी में हैं, और क्या हमसे गलती हो रही है, कहाँ भूल हो रही है। जैसे इसने पूछा, पूछने से ही चीज़ें जाएंगी, पूछने ही से चीज़ें ख़त्म होंगी। मतलब ये कि शिफाउल जहले क्या है? न जानने का, न जानने की शिफा क्या? अस्वालो, शिफाउल जहले
अस्वालो, तो वह है वो, सही बात है। आदमी नहीं जानता है या वो तजब्जुब में है या शुबहे में है या क्लियर नहीं है कंसेप्ट जो भी पढ़ रहा है, वो पूछ ले, वो समझ ले, वो कौन सा मसला है। कल एक साहब ने पूछ दिया कि वहाँ रांची से कि वो महर फ़ातिमी कितनी है, तो मैंने कहा तकरीबन 1.5 किलो है, तकरीबन 1.5 किलो चांदी है, तकरीबन 1.5 किलो चांदी है। तो लेकिन ये और भी पूछा कि महर का ज़्यादा कम देना ज़रूरी है क्या, मैंने कहा नहीं नहीं ज़रूरी नहीं है। महर के सिलसिले में बहुत वाज़ेह है कि जितने पर रजामंदी, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा कोई हद नहीं है। पहले इबारत आती है ना, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कोई वो नहीं है। तो आदमी एक हुआ तो हमने पूछा और देखा मैंने अभी, तो मान 1530 ग्राम अभी देखा, मालूम किया। कल रात में ऐसा बात पूछ रहे थे तो मैंने कहा ऐसा कन्फर्म हो, देखना पड़ेगा बिल्कुल बिज़ब्त, लेकिन 1.5 किलो के लगभग है, था के हिसाब लगाया 1.5 किलो के लगभग है चांदी। तो 1 किलो 530 ग्राम। तो आदमी जब सुबह होगा, कुछ देखेगा या कन्फर्म करेगा, तब यही सब पूछेगा, समझेगा। तो अब मैंने भी पूछा, देखा भी, और फिर उसका हिसाब लगाया, तो 1 किलो 530 ग्राम आया फातिमा की महर। ठीक है, होगी, लेकिन वो वाजिब थोड़ा है, ज़रूरी थोड़ा है। वो उनको बता दिया, रात ही बता दिया था, वो ज़रूरी नहीं है। ये अलग बात है, मैं 1.5 किलो के लगभग है मुझे अंदाज़ा या याद, लेकिन कन्फर्म मैं कल बताऊंगा या देख के बताऊंगा। तो वो चीज़ अलग है कि आदमी जब पूछेगा, समझेगा, तब न वो चीज़ दूर हो जाएगी। अब कल तक मैं बिल्कुल क्लियर नहीं बताता उनको, बता भी दिया था कि भाई कन्फर्म नहीं हूँ, लेकिन लगभग ये है। तो आप कन्फर्म बताया भी, बल्कि लिख के दिया, लिख के भेज दीजिए, कहीं दिखाना रहा होगा, कुछ करना रहा होगा। तो आदमी पूछे, समझे, अगर नहीं जानता है या इश्काल है तो उसको दूर करने के लिए जो जानता है उसे पूछे या चीज़ों को देखे। ये आसान है, तुम लोग पूछ सकते हो, असादा मौजूद हैं, पूछ सकते हो, मैं खुद मौजूद हूँ, नंबर भी दे दिया। तो पूछोगे, समझोगे, पहला नंबर मगर होगा तुम्हारा अपना याद करना, उसके बाद होगा दूसरा नंबर। पहला नंबर अपना होगा, उसके बाद दूसरा नंबर आएगा। तो समझाने को मैं समझाऊँगा और उसकी गारंटी मैं देता हूँ समझाने की, लेकिन जब याद रहेगा तब, याद रहेगा तब, और याद नहीं है तो नहीं गारंटी, कोई समझा ही नहीं पाएगा कोई। मिसाल भी दी थी पहले, गिनती नहीं याद है तो कैसे 12 चौका तुम लिखोगे 48, गिनती के बाद ना पहाड़ा का नंबर आएगा, उसके बाद नंबर तो कोई तकसीम और ज़रब का नंबर आएगा, जोड़ घटाने का आएगा। जब जानोगे नहीं जोड़ घटाना तो कैसे तुम तकसीम करोगे, ज़रब करोगे। जोड़ घटाना कोई नहीं जाना, वो सिलसिला है, बढ़ेगा उसके नहीं होगा। तो जोड़ घटाना नहीं जाने तो कैसे कर सकता है। तो बहरहाल वो तरतीब है, तरतीब चाहिए, वो याद रहेगा तो बाकी समझाने वाला समझा देगा। हो सकता है किसी को ज़्यादा देर में समझ में आए और किसी को फ़ौरन आ जाए, ये अलग बात है, लेकिन ये समझ लेगा वो, लेकिन याद नहीं है तो नहीं समझ पाएगा। हाँ चलो, तो अच्छी तरह से अब भी याद कर लो, तैयार कर लो। इस साल भी होगी, अगले साल भी ये किताब है, ताकि वो परेशानी ना आए। ये बुनियाद हैं, और बुनियाद जब तक नहीं करोगे तो आगे कुछ भी नहीं होगा। गिनती नहीं आएगी तो आगे कुछ नहीं कर सकते, यहाँ भी नहीं कर सकते, आगे भी नहीं कर सकते। चलो, और उख्त ले अब वम, सगी बहन, सगी बहनें 3 है ना, बहनें वो 3 तरह की हैं। कौन कौन है ये मिला दें? सगी बहन, अल्लाती बहन और अख्याफी बहन। बहुत आसान इनका, वो आख ले अब वम अरबी में बाप माँ दोनों है। अल अखो ले अबिन व उम्मिन, ये देखो सगा है ना दोनों। अल अखो ले अबिन, ये बाप शरीक। अल अखो ले उम्मिन, ये माँ शरीक। और इधर बहन हो जाएगी, इधर जो हो जाएगी अल उख्तो हो जाएगी ले अब उम, और यहाँ पर भी हो जाएगी अल उख्तो ले अबिन, और यहाँ पर भी हो जाएगी अल उख्तो ले उम्मिन, यानी दोनों। तो इस तरह से याद रखो, सगा भाई, सगी बहन, अल्लाती भाई बाप शरीक, और अल्लाती बहन, और अख्याफी माँ शरीक, और ये माँ शरीक बहन। माँ शरीक अख्याफी बोलते हैं, माँ शरीक बहन। माँ शरीक कहोगे तो ज़्यादा आसान है, ले उम, माँ में शरीक। हाँ चलो, और उख्त ले अब, अल्लाती बहन। हाँ, और उख्त ले उम, अख्याफी माँ शरीक बहन, और माँ, और जद्दे सहीहा, और जद्दे सहीहा। जद्दे सहीहा जद्दे फासिदा भी होती है। जद्दे फासिद बताया ना, जद्दे फासिद, जद्दे सहीहा भी होती है। और जद्दे फासिदा भी इसलिए, उससे अलग करने के लिए जद्दे सहीहा का। जद्दे सहीहा, और जद्दा में कौन है? नानी भी है, दादी भी है।
और परनानी परदादी ऊपर तक जहाँ तक जाएगा सब हैं, और फासिदा न हो, सहिया है यानी फासिदा न हो, सहिया का मतलब फासिदा न हो। तो आप जद्द सहिया की तारीफ़ की है यहाँ, जद्द सहिया की तारीफ़ है। अच्छा चलो अब जद्द सही करो पहले, अल जद्दो सही है ना, अल जद्दो असही हो, क्या है वो जद जिसकी निस्बत, जल्दी लिख लो, जिसकी निस्बत मय्यत की तरफ, वहाँ से लिखें क्या, करने में ना आए, ना आए। जद्द सही जिसकी निस्बत मय्यत की तरफ करने में ना आए। जैसे अबो अबे अलमय्यत लिख लें, बस लिखने के बाद छोड़ दो, बाद में लिख लेना, चाहे उसमें देख करके लिख लेना, रहने दो। अगर लिख पाओ तो ठीक है, नहीं तो मत लिखो। ये देखो जद सही वो जद जिसकी निस्बत मय्यत की तरफ करने में ना आए। अब देखो ये जद है, ये जद है, ये अब है मय्यत के बाप, ये दादा, जद है, ये जद है, ये इसकी निस्बत तुम मय्यत की तरफ करो, बीच में कहीं है नहीं है, तो ये क्या है जद्द सही। और लंबा कर दो इसी को, अबो अबे अलमय्यत। अब इसमें देखो किसी की भी निस्बत करो, यहाँ इसके पास जद है और उसके ऊपर का है, उसके ऊपर का है, तो इसकी निस्बत भी मय्यत की तरफ करो, बीच में कहीं नहीं, वो जद सही। इसकी करो बीच में कहीं नहीं, ये भी जद सही। और इसकी करो वहीं पे आप नहीं, तो जद सही। जद सही जिसकी निस्बत मय्यत की तरफ करने में ना आए। चलो अब लिखो जद फासिद, जद फासिद, जद फासिद लिखा, जिसकी निस्बत, जद फासिद जिसकी निस्बत मय्यत की तरफ करने में आए, आए। हो गया, तहरीर हो गई। जिसकी निस्बत मय्यत की तरफ करने में आए, वो क्या है जद, वो क्या है जद्द फासिद। जैसे अबो उम्मे अलमय्यत। अब देखो इसकी निस्बत मय्यत की तरफ करो, ये माँ का बाप है ना, माँ का बाप जद है, जद ये भी है, जद दोनों तरफ कहेंगे। तो अब इसकी निस्बत मय्यत की तरफ करो, ये जद है, तो के या अब के ऊपर जो भी बाप रहेगा वो जद है, या अब के ऊपर। तो ये इसकी निस्बत मय्यत की तरफ करो, तो देखो आ रही है, तो ये क्या कहलाएगा जद्द फासिद, जद्द फासिद। तो जहाँ पर भी ऐसा होगा तो क्या होगा, देखो चलो अब अलमय्यत। अब इसमें देखो इसकी, ये भी जद है, इसकी निस्बत मय्यत की तरफ करोगे तो नहीं है, नहीं है, ये जद्द सही, जद्द सही, ये जद्द सही है, ये जद्द सही। अब उसके बाद इसकी निस्बत करो, है, इसकी निस्बत मय्यत की तरफ करने में है, तो ये जद्द फासिद, जद्द फासिद। और इसकी भी करोगे तो ये भी आएगी, आएगी, ये जद्द फासिद, तो ऊपर वाले सब जद्द फासिद, तो ये भी क्या है जद्द फासिद, ये भी हो जाएगा जद्द फासिद। ये हो गया, वाज़ेह हो गया। जिसकी निस्बत मय्यत की तरफ करने में आए वो जद्द फासिद। आगे लिखो जद्द फासिदा, जद्द फासिदा। अभी जो है जहाँ पर है मौजूद, जिसकी निस्बत मय्यत की तरफ करने में, जिसकी निस्बत मय्यत की तरफ करने में आए, नहीं, हाँ नहीं, जद्द फासिद जिसकी निस्बत मय्यत की तरफ करने में जद्द फासिद, जद्द
जद्दे फासिद आए, जद्दे फासिद आए, जिसकी निस्बत मय्यत की तरफ करने में जद्दे फासिदा, जद्दे फासिदा। वो इबारत भी पढ़ो, अभी इबारत जो भी है मेरे ख्याल वही होगी, वो इबारत पढ़ो। हाँ, वो है जद्दे सहीहा, जद्दे सहीहा वो है जिसकी निस्बत मय्यत की तरफ करने में क्या है, जद्दे फासिद न हो, जद्दे फासिद न हो। जद्दे फासिद नहीं है तो वो जद्दे सहीहा है। तो जद्दे फासिद कौन है, ये है जिसकी निस्बत मय्यत की तरफ करने में कौन आए, जद्दे फासिदा, जद्दे फासिद आए, जद्दे फासिदा वो है जिसकी निस्बत मय्यत की तरफ करने में जद्दे फासिद आए। जब जद्दे फासिद नहीं आएगा तो वो जद्दे सही आए। अब देखो मिसाल, अब अलमय्यत मुख्तसर मिसाल है। अब देखो इसकी निस्बत मय्यत की तरफ करोगे तो ये, इसको देख लो पहले, ये देख लो, ये कौन है, ये जद है, इसकी निस्बत मय्यत की तरफ करने में आ गई, आ गई तो क्या हो गई ये, जद्दे फासिद, जद्दे फासिद। अब इसकी निस्बत इधर करोगे तुम तो बीच में जद्दे फासिद आया तो क्या कहलाएगी ये, जद्दे फासिदा, जद्दे फासिदा। ये क्या हो गई, जद्दे फासिदा, जद्दे फासिदा। तो सहिया कौन, जिसमें ये आए नहीं, कहीं भी ये ना आए, कहीं भी ये ना आए, जिसकी निस्बत मय्यत की तरफ करने में जद्दे फासिद आए, अगर आ गई और जद है उसके ऊपर तो वो फासिद हो गया। वो ना आए तो क्या है, सहिया है। अब देखो उम्मे अलमय्यत, इसमें देखो ये भी जद्दा है, ये भी जद्दा है, ये भी जद्दा है। इन तमाम जद्दात की मय्यत की तरफ निस्बत करोगे तो जद्दे फासिद कहीं है, ये सहिया है, क्या है, सहिया है। अच्छा अब और देखो उम्मे अबे अलमय्यत। अब इसमें देखो, अब इसमें देखो कहीं जद्दे फासिद है, नहीं है। अब इसकी निस्बत मय्यत की तरफ करो तो कहीं बीच में जद्दे फासिद नहीं है, इसकी भी करोगे तो कहीं भी जद्दे फासिद नहीं है। तो ये क्या है, जद्दे सहीहा, जद्दे सहीहा जिसकी निस्बत मय्यत की तरफ करने में जद्दे फासिद ना आए। तो जद्दे फासिद नहीं आया तो क्या है, सहीहा। तो क्या है ये, सहीहा, सब है सहीहा। और जद्दे फासिद आ जाए, जद्दे फासिद तो जद्दे फासिदा, जद्दे फासिद खुद हिस्सा नहीं पाएगा अपने, और अपने से ऊपर वाली को भी फासदा करेगा। खुद फासिद है और अपने से ऊपर वाली जो जद्दा है है और उसको भी हिस्सा नहीं मिलेगा, वो जद्दे फासिदा में आ जाएगी। आगे उसके बाद क्या है, बस जाने दो, ये पढ़ लोगे, जब पढ़ ही लो, बहुत आसान है वो। और नहीं है, अब इसको पढ़ लो, आपको पढ़ लो। और रहा बाप तो उसकी हालतें तीन हैं, तीन हालतें हैं, याद हैं, बेटे पोते वगैरह हैं, छठा, अब बेटियां हैं, छठा असबा दोनों, और औलाद नहीं है, बेटा न बेटी तो असबा। वो रीडिंग है, रीडिंग है, जो समझाना था वो समझा दिया। हाँ चलो, अल फर्जुल मुतलक, सिर्फ फ़र्ज़ मिलेगा, वो ज़ालिका इंदा, चलो, और ये है होगा बेटे मय्यत के बेटे के साथ, वह और इब्नुल इब्न के साथ, पोते के साथ, अगरचे नीचे का है पोता, पर पोता लकड़ पोता वगैरह है तो उसको सिर्फ क्या मिलेगा, छठा, फ़र्ज़, यानी सिर्फ छठा। फ़र्ज़ और असबा दोनों है ना, उसका फ़र्ज़ में कितना, छठा, और असबा जो है, असबा दो ही हालत है उसकी, या तो छठे वाली है या असबा वाली है, तो सिर्फ छठा मिलेगा जब बेटे पोते वगैरह हैं। और छठा यानी फ़र्ज़ का मतलब छठा, फ़र्ज़ देखो, जो बाहर चले जाओ, नहीं तो यहाँ नहीं, खड़ा हो जा, खड़ा हो, दिशा भी यहाँ नहीं, या पढ़ो तो रहो, नहीं तो भाग जाओ। हाँ, फ़र्ज़ और यानी मुतय्यन हिस्सा भी मिलेगा, छठा भी, और असबा भी होगा,
माल बिनते, हाँ इब्ना और बिन तो एक ही माने में, बेटी और पोती के साथ, हाँ अगरचे नीचे पर पोती वगैरह हैं, हाँ महज। और असबा मिलेगा, असबा सिर्फ होगा कब, हाँ जब औलाद न हो और बेटे की औलाद वगैरह, बेटे पोते वगैरह औलाद में सब आ जाएंगे, औलाद नहीं है तो असबा। हाँ बस चलो, कहाँ गए वो, हो गया पूरा हो गया है, पूरा हो गया। नहीं नहीं ये सबक आइए आइए तो कोई बात नहीं। हाँ हाँ कर रहा हूँ।